स्टार्ट हो गया। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आप लोगों को पता था कि 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, तो सेकंड चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं। तो सेकंड चैप्टर हम लोग का नाम है आज लीनियर इक्वेशन विद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, उसके पहले मोटिवेशनल कोटेशन की तरफ जाते हैं पहले। ठीक है, जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। ठीक है, अब जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक कोई भी चीज आपका संभव नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं जल्दी से। होप सो आप लोगों को आज का मोटिवेशनल कोटेशन अच्छा लगा होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, वेरिएबल्स का मतलब मैं पहले ही बताया था आपको, फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैं जब, ठीक है ना, पॉलिनोमियल जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें वेरिएबल्स की बात की थी मैंने। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हम सिंगल वेरिएबल्स की इक्वेशंस पढ़े आज तक। ठीक है, तो आज हम टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस के साथ जाएंगे। जैसे दो वेरिएबल्स हम मैक्सिमम दो वेरिएबल्स हम लेते हैं x और y। ठीक है ना, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसके भी वैल्यूज चेंज होते रहते हैं, सबको वेरिएबल्स ही कहा जाता है, बट x एंड y को हम ज्यादातर लेते हैं क्वेश्चंस में। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको इक्वेशंस दो जो इक्वेशंस आएंगे दो वेरिएबल्स के साथ आएंगे। अब जैसे 2x + 3y = 8 ऐसे इक्वेशंस बनेंगे, मतलब दो वेरिएबल्स के साथ इक्वेशंस बनेंगे जिसकी वैल्यूज आपको पता करनी रहेगी। या तो आपको कुछ क्वेश्चंस दे देगा या तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा वेरिएबल्स के साथ। यूजिंग द वेरिएबल्स यू हैव टू मेक द इक्वेशंस। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आपको करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चंस पे पहले जाते हैं, छोटा बेसिक्स क्वेश्चंस करते हैं। आपने बहुत 9th क्लास ऐसे वगैरह में क्वेश्चंस पढ़ा होगा, वैसे बहुत इजी क्वेश्चंस ही पहले करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले सिंगल वेरिएबल्स के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे दो वेरिएबल्स के साथ क्वेश्चंस कर लेंगे स्टार्ट। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैं आपको डिक्टेट भी कर रहा हूं और बोल भी रहा हूं, आप लिखते भी जाइए। ठीक है, लिख भी रहा हूं। सलमा सेड टू रीमा। ठीक है, सलमा सेड टू रीमा, सलमा ने रीमा को बोला, क्या बोला? माय नंबर इज 2 मोर देन योर नंबर। ठीक है, सलमा ने क्या बोला रीमा को? माय नंबर इज 2 मोर देन योर नंबर। ठीक है, और क्या बोला उसने? एंड सम ऑफ आवर नंबर इज 14, कैन यू फाइंड आवर नंबर्स? एंड सम ऑफ आवर नंबर्स, एंड सम ऑफ आवर नंबर्स 14, can you find our numbers? Find our numbers। ठीक है, चलो क्वेश्चन को देखते हैं। सलमा सेड टू रीमा, सलमा ने क्या बोला रीमा को? सलमा ने बोला माय नंबर इज 2 मोर देन। जैसे देखो, सलमा ने क्या बोला? तुम्हारे पास कुछ नंबर है, मेरे पास कुछ नंबर है। तो सलमा बोल रही है जो मेरा नंबर है वो दो ज्यादा है तुमसे, मतलब 2 मोर देन योर नंबर। तुम्हारे पास जितने भी है, समझ के चलो, सलमा के पास कुछ चॉकलेट्स है, रीमा के पास कुछ चॉकलेट है। सलमा ने बोला रीमा तुम्हारे पास जितने चॉकलेट है उससे 2 ज्यादा, मेरे पास 2 चॉकलेट है। ठीक है, ठीक है, और क्या बोला सलमा? इतना बोले से तो पता नहीं चलेगा ना, दूसरा इक्वेशन ही बताना पड़ेगा आपको। दूसरा इक्वेशन इसने बोला कि सलमा तेरे और मेरे जो चॉकलेट्स अगर ऐड कर देते हैं हम, तो उसका सम कितना होगा? 14 होगा। ठीक है, सबसे पहले बोल देते हैं कि सलमा के पास कितने चॉकलेट्स होंगे। सबसे पहले रीमा को देख लेते हैं, क्योंकि रीमा लिस्ट में है, तो रीमा के साथ जाते हैं। ठीक है ना, रीमा के पास कितने चॉकलेट्स होंगे? रीमा के पास होंगे x चॉकलेट्स, या फिर x नंबर है, चॉकलेट्स नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है ना, नंबर है x। लेट द रीमा हैज नंबर x है उसके पास, जो वैल्यू है रीमा के पास x है। ठीक है, मैं चॉकलेट्स में लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एज एग्जांपल आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है ना, रीमा के पास नंबर जो है वो x है। अब क्या बोलेगा सलमा? क्या बोलेगी? सलमा बोलेगी मेरे पास 2 ज्यादा है। ठीक है ना, सलमा मेरे पास क्या है? 2 ज्यादा है आपसे। जितना रीमा के पास होगा उससे कितना ज्यादा होगा? सलमा के पास 2 ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो कितना हो गया? x + 2 हो गया। ठीक है, और क्या बोल रही है दूसरे इक्वेशन में? बोल रही है सलमा, क्या बोल रही है? सलमा बोल रही है कि रीमा तेरे और मेरे अगर चॉकलेट्स को जोड़ देते हैं या फिर नंबर्स को जोड़ देते हैं तो हमारा सम कितना होगा? 14। x जो थे रीमा के नंबर और सलमा के क्या थे? x + 2, अगर मैं जोड़ देते हैं तो कितना आएगा सम? 14। ठीक है ना, अब आप लोगों को पता ही है कि कांस्टेंट के बाद जाता है वेरिएबल रहता है। वेरिएबल मतलब x और x, वेरिएबल के साथ ऐड होता है, सेम वेरिएबल ऐड होते हैं ना, x के साथ ही ऐड होता है, y के साथ ऐड होता है। ठीक है, तो 2 को पहले उधर भेज देते हैं। x + x कितना होगा? 2x। हम पॉलिनोमियल में सब कुछ देख चुके थे ना, बेसिक से बहुत कुछ पढ़े थे हमने, तो इसमें ये सब चीज मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। 2 उधर जाएगा कितना होगा? 14 - 2 12। ठीक है ना, 12
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 नीचे जाएगा 6, ठीक है ना, x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। अब थोड़ा मैच भी करके देख लेते हैं, मतलब रीमा के पास कितना था x, रीमा के पास क्या था, रीमा के पास जो नंबर था वो था 6, या फिर मान सकते हैं रीमा के पास जो चॉकलेट थे वो थे 6। सलमा के पास कितना था, 2 ज्यादा होगा, रीमा के पास जितना भी होगा उससे 2 ज्यादा होगा, मतलब रीमा के सलमा के पास कितने हैं 8। अब दोनों सम करके भी देख लो, 6 + 8 14 आ रहे हैं ना, क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो चीजों को, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन का क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका था, देखे थे हम लोगों ने, रीमा और सलमा वाला क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू पूछ रही है, मतलब देखो आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया है, ठीक है ना, ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं जैसे आपको पता है, और सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब अंदरूनी कोण के जो योग होता है, मतलब सम जो होता है उसका वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो हम लोग इंटरनल एंगल्स को जब सम करेंगे तो क्या होगा, कोई भी एंगल्स के, इसको समझ के ले लेते हैं, एंगल ए ले लेते हैं, ये एंगल ए है, इसको एंगल बी है, प्लस एंगल से हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से मतलब जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनल एंगल्स को पढ़ने का 180 डिग्री 8th क्लास से तो स्टार्ट कर ही देते हैं, 8th 7th 8th से स्टार्ट हो जाता है, हम लोग को पता रहता है इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है ना। और जैसे स्क्वायर का होता है 360 डिग्री, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी है बताओ, एंगल ए की वैल्यू है x, ठीक है ना, और एंगल बी की वैल्यू कितनी है बताओ, एंगल बी की वैल्यू x + 40, एंगल सी की वैल्यू कितनी है, एंगल सी की वैल्यू x + 20, ठीक है। सबको ऐड करूं कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। फिर से वही गेम, x और x सब एक साथ ऐड हो जाएंगे, वेरिएबल एक साथ ऐड हो जाएंगे, कांस्टेंट को एक तरफ भेज दीजिए। 40 + 20 कितना होगा, 60, 60 उधर जाएगा तो कितना होगा, 60 उधर जाएगा तो -60, 180 - 60, ठीक है। x + x + x 3x है, 3x है, x + x + x 3x है, 180 - 60 कितना होगा, 120, ठीक है, 120। 3x की वैल्यू 120 है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिवाइडेड बाय 3, तो 120 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, कितना होगा 40, 120 डिवाइडेड बाय 3 40, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 40, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री, मतलब एंगल a की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। अब एंगल b की वैल्यू कितनी होगी, एंगल a 40 डिग्री, एंगल b क्या है, एंगल b है मेरा x + 40, x + 40, x + 40 का मतलब क्या है, 40 + 40, x की वैल्यू हमने 40 निकाली, 40 + 40 कितना होगा 80, ठीक है। अब तीसरा क्या पूछ रहे हैं हम लोग को, x + 20, एंगल c क्या है, x + 20, x + 20 मतलब 40 + 20 कितना हो जाएगा 60, 40 + 20 60। थोड़ा सा लाइट हो रहा है, मैं डार्क कर देना इसको। अब मेरे वर्ड्स को सुनिए, आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ऐड करके देखना है, अगर हम लोग को चेक करना है कि सच में मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो आप तीनों को ऐड कर लो। मैं बोला था जैसे एंगल a + एंगल b + एंगल c की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो ऐड करो 40 + 80 120, 120 + 60 180 डिग्री, ठीक है ना। ये तीनों को ऐड करोगे तो 120 डिग्री 180 डिग्री वापस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है। आप कभी-कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है, आप देख सकते हो ना, ऐसे ऐड करके आप देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया कि नहीं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट कर चुका था। थर्ड क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। देयर आर सम डियर्स एंड क्रेन, क्रेन का मतलब क्रेन बर्ड होता है, ठीक है ना, इन द फॉरेस्ट। जंगल में 2 तरह के जानवर, एक डियर एक पक्षी जो क्रेन बर्ड है। द टोटल नंबर ऑफ, इसमें देखो थोड़ा लॉजिकल है, आपको ये पता होना चाहिए कि डियर के कितने पैर होते हैं, मतलब जो हिरण होता है उसके कितने पैर होते हैं और जो बर्ड होता है उसके कितने पैर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन में आपको नहीं देगा, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है हल्का सा, ठीक है ना, लॉजिक भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लेग इज 180 डिग्री एंड हाउ मेनी डियर्स एंड हाउ मेनी क्रेन्स आर देयर, ठीक है ना। देयर आर सम डियर्स एंड क्रेन बर्ड, ठीक है ना। डियर का मतलब आप पता है, हिरण, हिरण के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, हिरण के 4 पैर होते हैं, ये तो पता है आपको। बर्ड, कोई भी बर्ड के करीब 2 ही पैर होते हैं, जहां तक मेरे को पता है जितने बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ एकदम एक्सेप्शनल बर्ड देता तो बोल देता ये बर्ड के इतने 8-9 पैर है तो बोल देता हूं, ठीक है ना। तो आप तब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जो दिया वही करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि डियर के कितने पैर होते हैं, डियर के 4 पैर होते हैं। क्रेन बर्ड है, क्रेन बर्ड के कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहा है देखो, द टोटल नंबर ऑफ लेग्स, ठीक है। अब देखो, अब कैसा है कि एक जंगल है, उसके नीचे क्या आपको पैर गिन रहे हो, सिर्फ आप पैर गिन रहे हो, ठीक है ना। पैर गिना, अपने सारे पैर को गिन दिए, एक एक पैर पे एक दोगे, तो टोटल जब मैं ऐड करता हूं, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि डियर के पास कितने पैर हो, डियर के मतलब कितने डियर होंगे, लेट द एक्स डियर, डियर भी डियर कितने होंगे, एक्स होंगे, ठीक है। और क्रेन्स कितने होंगे,
क्रेन्स होंगे 1। ये देखो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। डील कितने होंगे, x डीएस होंगे, और क्रेन्स कितने होंगे हमारे, y क्रेन्स होंगे, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, अब देखो अगर एक डील होगा, x जितने भी नंबर ऑफ डील्स हैं, अगर मेरे डील्स निकलते हैं 10 तो उसके लेग्स कितने होंगे, 4 × 10 40, है ना। x अगर डील है तो जितने भी डील, अगर x की वैल्यू निकलती है कल परसों 10 20, जितने भी हम लोग गिन लिए 20 डील्स, पता चला 20 डील्स निकले अपने, 20 डील्स निकले तो 20 × 4 80, मतलब 80 पैर हैं टोटल। पैर 80 किसके थे, डील के थे, इतना पता चल जाएगा। वैसे ही y क्रेन्स के जितने भी क्रेन्स कितने थे, y क्रेन्स हैं तो एक क्रेन के 2 पैर होंगे, जितने भी होगा तो उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे हम लोग, जैसे आप सोच सकते हो मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए मतलब 10 रुपए हैं, अगर ये कितने, अगर 4 मतलब एक मतलब 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा, 40 रुपीस हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 40, ठीक है। उसी तरह चलो 4 × x ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, 4 × x, और ये कितना हो जाएगा 2 × y, ठीक है। 4 × x + 2 × y, ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। हमको निकालना नहीं है कितने पैर है, कितने हैं उसके, कितने डील हैं, कितने क्रेन्स है, ये हम लोग को नहीं निकालना, क्योंकि हम लोग को दूसरा इक्वेशन दिया ही नहीं ना। एक इक्वेशन से कभी भी हम नहीं निकाल सकते, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन से कभी नहीं निकलेगा, उसके लिए दूसरा एक इक्वेशन होना चाहिए था। और कुछ बोलता कितने सिर हैं, इतने कुछ और हैं तो बोल देता, तो हम निकाल देते। कितना बोल रहा है, 180 है, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 180 बोल दिया ना। अगर 4 डील के 4 लेग्स हैं और x डीएस हैं, क्रेन के 2 लेग्स हैं, y क्रेन्स है, तो टोटल मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है, 180, ठीक है। टोटल में सम में कितना हो जाएगा, 180, यही आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसी के टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी एंड 2 पेंसिल इज ₹45। इसका इक्वेशन आपको फॉर्म करना है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन आपको फॉर्म करना है इसका। कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी एंड 2 पेंसिल, सबसे पहले बताना है कि एक कॉपी और 2 पेंसिल, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये तो बताओ कि कॉपी का कॉस्ट कितना है। लेट द कॉस्ट ऑफ कॉपी बी x रुपीस मान लेता हूं, कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। कॉस्ट ऑफ पेंसिल मतलब एक सिंगल पेंसिल की बात कर रहा हूं ना, बी, ठीक है ना, कितना है, y रुपीस, y मान लेता हूं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी बी, कॉस्ट ऑफ अ कॉपी बी, और कॉपी भी लिख सकता हूं, कॉस्ट ऑफ अ कॉपी बी x रुपीस, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी y रुपीस, ठीक है ना। अब जब भी दुकान जाके ये नहीं बोलोगे ना 10 किलो शक्कर कितने का करके, 1 किलो शक्कर पूछोगे, उसके बाद कैलकुलेट करोगे, इसी तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक कॉपी और 2 पेंसिल, मतलब एक कॉपी, अभी क्वेश्चन किए थे अपन लेग वाला, ठीक है ना। एक कॉपी मतलब x × 1, 1 × x करेंगे, और कितने 2 पेंसिल है मतलब 2 × y। पेंसिल का जो कॉस्ट होगा समझ के चलो 10 रुपए का पेंसिल है, तो 2 पेंसिल ले रहे तो कितना होगा, 20 रुपए। अगर 10 रुपीस का पेन है तो एक पेन ले रहे तो कितना होगा, 10 रुपीस। उसी तरह इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, टोटल जब मैं 2 पेंसिल लेता हूं और एक पेन लेता हूं तो कितना है, 45 रुपीस, ठीक है ना, 45, ठीक है ना। ये इक्वेशन है इसका, तो इसको ऐसे लिख देते हैं x + 2y = 45, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन। ये अभी बेसिक क्वेश्चंस थे बहुत सारे, ये बेसिक क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया कि फर्स्ट लेक्चर है इसका, तो बेसिक क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट किया। अब धीरे-धीरे जाएंगे तो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी आप देखना मिलेगा, तो आप उस टाइम पे भी आपको तो लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस थोड़े हार्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये इजी थे, तो अभी आगे आएंगे तो अच्छा आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने अनाउंस किया था 10th क्लास का रिजल्ट आने वाला है, और अभी फिर कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने वीडियो बनाया था इसका 10th क्लास के रिजल्ट्स के अपडेट से रिलेटेड, ठीक है। हमने बहुत ऑथेंटिक वे में बताया था आपको, कि पता करके बताया था, और इसी तरह 10th जून या फिर सेकंड वीक ऑफ जून तक आपके रिजल्ट्स आ जाने वाले हैं, 10th एंड 12th दोनों एक साथ ही आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अगर हमारा चैनल आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए कि नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी देखेंगे, और जो भी फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।